हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में एक बहुत ही जरूरी टैब के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है पेज लेआउट। जब हम एक्सेल की शीट को प्रिंट करना होता है या फिर प्रोफेशनल रिपोर्ट बनानी होती है, तब पेज लेआउट टैब का जो है हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो पेज लेआउट का जो काम है वो क्या होता है वो देखते हैं। हम पेज लेआउट टैब से हम ये तय करते हैं कि शीट प्रिंट होने पर कैसी दिखेगी, पेज का साइज क्या होगा, उसका मार्जिन कितना होगा, डेटा एक पेज में आएगा या नहीं, या फिर प्रिंट के टाइम लेआउट कैसा दिखेगा। तो पेज लेआउट जो है उसमें जैसे हम फर्स्ट में इसने देख के रखा है थीम। ठीक है, तो मान लो जैसे ये मेरा टेबल है, मैंने टेबल बना के रखा है, तो ओवरऑल मुझे थीम जो है इसको देनी है, एक साथ पूरा जो डेटा को थीम देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इस पे जाके सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा एरो दिखेगा वहां पे। अब देखो इसमें अलग अलग प्रकार की थीम दे के रखी है, वन बाय वन अप्लाई करेंगे। जैसे अभी मैंने इसको अप्लाई किया, इसके बाद में इसे अप्लाई करते हैं। तो देखो आप देख रहे होंगे कि इसमें जैसे फॉन्ट साइज वगैरह, इसका साइज वगैरह कम ज्यादा हो रहा है, इसका फॉन्ट स्टाइल अलग अलग हो रहा है। तो इस तरह से हम ओवरऑल पेज को जो है एक डिजाइन दे सकते हैं। ठीक है, मान लो मैंने अब इसको इस तरह से दे दिया। अब देखो यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन है, तो हमें थीम का कलर क्या रखना है। अभी कौन सा कलर चल रहा है वो भी बताएगा, जैसे आप चेंज करोगे तो वो भी बताएगा। तो यहाँ से जो है हम कलर इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने मान लो ये ले लिया कुछ इस तरह से। अब देखो इसमें मैंने पहले से कुछ भी लाइक शेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं करके रखी है, दैट्स वाइज इसमें अभी कुछ चेंजेस नहीं बताएगा। बट जैसे मान लो मैंने यहाँ से कुछ मैं शेडिंग कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसका फॉन्ट स्टाइल वगैरह तो ऑलरेडी चेंज हो ही गया है। इसके बाद अगर हम देखेंगे, मैंने इसमें शेडिंग करी, अब मैं इसको थीम दे देती हूँ बनी बनाई। तो हम यहाँ पे जाके जो इसको थीम दे देंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड वाला जो थीम था, इस तरह से आप यहाँ पे जो है ओवरऑल थीम इसका चेंज कर सकते हैं, जिसमें फॉन्ट स्टाइल भी चेंज होगा, उसका शेडिंग भी चेंज होगा। ठीक है, और जो भी फॉन्ट का साइज वगैरह है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद में जो ऑप्शन आ रहा है गाइस, ये सारे इफेक्ट वगैरह अगर आप देना चाहते हैं तब यहाँ से इसके इफेक्ट भी दे सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके पसंद के ऊपर, आप जैसा भी अपना डेटा बताना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। अब देखो दूसरा जो है इसमें पेज सेटअप का है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें मार्जिन का मतलब क्या होता है, इसमें ये देखेंगे मार्जिन में जो पेज का मार्जिन होता है, मतलब जो मार्जिन बताना चाहते हैं वो आएगा इसमें। ठीक है, जैसे ही तो देखो इसका प्रीव्यू बताएगा इस तरह से। ठीक है, अब यही चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो मैंने नैरो मार्जिन रखा था ना, तो नैरो पे आ गया। मान लो मुझे वाइड रखना है तो इसके वाइड हो जाएगा, आसपास का जो मार्जिन है उसका सेट हो जाएगा इस तरह से। मान लो मुझे ये चीज लास्ट कस्टम सेटिंग पे रखना है, तो इस तरह से जो पहले था उस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह तो ये यही बता रहा है कि आपका जो प्रिंट आउट निकलेगा तो किस तरह। आप यहाँ पे स्केलिंग भी दे सकते हैं, फिट शीट ऑन वन पेज। ठीक है, अगर एक से दो पेज या फिर तीन पेज है, और अगर आपको जो आपका डेटा है पूरा एक पेज पे करता है, तो आप जो है यहाँ से भी चेंजेस उसको दे सकते हैं। अपना जो वो डेटा है वो छोटा है, इसकी वजह से इस तरह से बता रहा है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हो, उसको जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में क्या होता है, पेज का जो पेज मतलब जैसे खड़ा चाहिए आपको या फिर लैंडस्केप में चाहिए तो वैसा बताएगा। जैसे मैंने इस पे लैंडस्केप पे किया, अब हम वापस से जाके प्रिंट पे देखते हैं, कंट्रोल क्लिक करेंगे तो देखो इस तरह से अपना जो पेज है लैंडस्केप में आ गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से पेज सेटअप कर सकते हैं। पेज का साइज आपको क्या चाहिए ये भी इसमें पता चलेगा। यहाँ से जो है हम उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। अभी जो अपना साइज चल रहा है वो लेटर वाला चल रहा है, 8.5, 8.5 इंटू 11। ठीक है, तो इस तरह से पेज का साइज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लो आपको A4 साइज में रखना है तो A4 साइज में भी रख सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल क्लिक करूंगी, इसका जो साइज है चेंज होता हुआ नजर आएगा आपको। यहाँ पे अभी लैंडस्केप में ही है, पोर्ट्रेट में हम रख लेते हैं, देखो इस तरह से। अब सारी चीजें आप यहाँ से जो चीजें आप आपको वहां पे मिल रही ना वो यहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपली आप जो है इसको इजीली यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं पेज में, पेज लेआउट में। सेकंड थिंग ये है प्रिंट एरिया। ठीक है, अब देखो प्रिंट एरिया में क्या होगा, मैं थोड़ा डेटा मेरा बढ़ा देती हूँ।
अब क्या होगा, प्रिंट एरिया पे जाएंगे, मैं यहाँ से जाके प्रिंट एरिया सेट करूंगी, ठीक है। तो जैसे मैं सेट पे क्लिक करती हूँ तो ये क्या करेगा, करेक्ट क्लिक यू सिलेक्ट सिंगल सेल ऑफ द प्रिंट एरिया, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको प्रिंट एरिया में चाहिए वो सारी चीजें मुझे यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ताकि उसको पता चले कि हमें प्रिंट एरिया कितना चाहिए। सेट, अभी सेट हो चुका है, कंट्रोल भी करेंगे। देखो जितना डेटा मैंने लिया था ना उतना डेटा यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ से आप जो आपका, मान लो जैसे आपको पूरा डेटा नहीं चाहिए, मान लो आपको बस इतना ही डेटा चाहिए, तो आप बस उसको सिलेक्ट कीजिएगा, प्रिंट एरिया पे जाके सेट कर दीजिएगा, तो कंट्रोल भी कीजिएगा, तो उतना ही डेटा आएगा जितना आपने यहाँ पे सेट करके रखा था। तो इस तरह से आप जो है आप उसके हिसाब से प्रिंट एरिया भी जो है सेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि अगर आपको मान लो इंसर्ट पेज करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, पेज यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, देखो। देखो अब ये जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ब्रेक का, ब्रेक्स का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि मेरी जो एक्सेल सीट है, अभी तो यहाँ पे छोटी है, मैं दूसरा वाला देख लेती हूँ यहाँ पे शीट, ठीक है। ये वाली शीट देखो, अब हमारी जो शीट है 48 रो तक है, मतलब 48 रो है इसमें, और कॉलम एन तक है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका डेटा बड़ा है और आपको प्रिंट एरिया में 25 रो को ही केवल बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 25 रो पे जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, आपको जहां तक डेटा बताना है ना, बस वो वाली रो या फिर कॉलम जो ही सिलेक्ट करें। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 25 वाली रो सिलेक्ट कर ली, ये वाला डेटा यहाँ पे जो डेटा है मैंने यहाँ पे 25 वाला 27 वाला सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे पेज ब्रेक लगा लेती हूँ मैं, ठीक है, इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे। अब जैसे अपन आप यहाँ पे कंट्रोल पे करोगे तो देखो डेटा कहाँ तक है, केवल 9 तक, ऊपर वाला 9 और नीचे वाला 9 तक है ना, मतलब 25 वो हमारी आ गई है, देखो। यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया था 27, यहाँ पे क्या है, इम्प्लॉय डाटा के ऊपर, मतलब ये जो डाटा है देखो ये भी नहीं बताएगा, बिकॉज ऑफ ये हेडिंग है, एक्सेल को पता है। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है बस वही बताएगा, ऊपर से माउंटेन तक लेकर, है ना। तो इस तरह से अगर आपको पेज पे करना है, मान लो आपको कॉलम में भी कॉन्टेक्ट नंबर तक ही चाहिए, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, इस नंबर सिलेक्ट करेंगे, पेज ब्रेक लगा लेंगे यहाँ पे, इंसर्ट पेज, कंट्रोल टी करेंगे, तो देखो कहाँ तक आ गया हमारे कॉन्टेक्ट नंबर, मतलब आपको जहां तक आपका डेटा चाहिए ना, जस्ट उसके पास वाला जो है सेल, सॉरी कॉलम या फिर रो जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो पेज ब्रेक लग जाएगा। और जितना पेज ब्रेक आपने लगाया बस उतना ही प्रिंटर एरिया में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पिक्चर जो है आपका बैकग्राउंड में अगर आपको यहाँ पे कहीं लगाना है, तो बैकग्राउंड में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए बैकग्राउंड वाला ऑप्शन जो है यूज होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको फाइल मिल जाएगी, बिंग में सर्च, आपको कहीं सर्च करके लेना है या फिर ड्राइव में अगर आपके पास है यहाँ पे तो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैं ब्राउज करूंगी, ये पिक्चर जो है, पिक्चर के लिए हमारा जो डेटा ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से कोई पिक्चर उठा लेती हूँ, तो हम फाइल पे जाएंगे, उसके बाद में यहाँ से पिक्चर इंसर्ट करेंगे, तो इस तरह से हमारे डेटा के पीछे जो है पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड में जो पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करना है, ब्रिंग सेंड बैकवर्ड करना है, आप इसी डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो इस तरह से आप जो है आपके डेटा के पीछे जो है पिक्चर लगा सकते हैं। उसके बाद है प्रिंट टाइटल्स। अब इसमें देखो क्या होता है, अगर आपको प्रिंट टाइटल्स कैसा चाहिए, मतलब
डाउन देन ओवर चाहिए या फिर ओवर देन डाउन चाहिए, तो इस तरह से आप जो है प्रिंट टाइटल बता सकते। जैसे मैं प्रिंट पे देखो इस तरह से ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अपना प्रिंट टाइटल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में है विड्थ। अब देखो विड्थ और हाइट भी आप यहाँ से दे सकते हैं। मान लो एक पेज में आपको बताना है तो एक पेज में, टू पेज में बताना है तो टू पेज में, थ्री पेज में बताना है तो थ्री पेज में। तो इसका जो विड्थ है ना कम ज्यादा होता जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल पी करूंगी तो इसका देखो विड्थ जो है यहाँ पे कम हो गया। देखो 3 पेज में आया था तो हमने 3 पेज में इसको ले लिया है, मतलब नहीं सॉरी 2 पेज में आ गया केवल, है ना। तो इस तरह से जो आप ही अपना यहाँ पे पेजेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मुझे ये डेटा जो बताना है 2 पेज में बताना है, 1 पेज में देख लेते हैं। कंट्रोल पी करेंगे, अब ये देखो डेटा पूरा हमारा 1 पेज में आ गया। तो अगर आपका डेटा बड़ा है, जैसे मान लो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉपी किया, पेस्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका डेटा बहुत बड़ा आ गया है। अब मैं पेज लेआउट पे जाके 1 पेज पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फाइल पे जाएंगे, सॉरी कंट्रोल पी करेंगे तो देखो डेटा आपका जो है अभी हमने 1 पेज पे सिलेक्ट कर लिया है ना, इसकी वजह से 1 पेज पे बता रहा है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे चेंजेस कीजिएगा, जैसे ऑटोमेटिक पे कंट्रोल पी, अब देखो अब हमारा डेटा जो टूट गया है अलग अलग पेज में शिफ्ट हो गया, मतलब 3 पेज में पूरा डेटा जो है शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह से आपका डेटा जो है दूसरे पेज पे ना आए, वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको पूरा डेटा 1 पेज पे चाहिए तो 1 पेज पे आप जो है ले जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो स्क्रीन है वो उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर लेगा, ठीक है। अब कंट्रोल पी करेंगे, पूरा डेटा हमारा जो है 1 पेज में आ गया है। ओके, आपको भले यहाँ पे लगेगा कि बहुत छोटा डेटा दिख रहा है, बट प्रिंट आउट में डेटा अच्छा दिखेगा, कुछ भी इशू नहीं होगा उसमें, जिससे कि ऐसा हो लगे कि दिख नहीं रहा है कुछ भी। प्रिंट टाइटल, अगर आपको प्रिंट टाइटल यहाँ पे बताना है तो देखो यहाँ पे मार्जिन वगैरह, हेडर फुटर शीट वगैरह यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। पेज सेट जो हमने किया था लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट सॉरी पोर्ट्रेट में चाहिए, या फिर पेजेस वगैरह जो भी अभी हमने यहाँ पे एक्टिविटी की थी पेजेस सेटअप की, वो सारी चीजें तो यहाँ पे हेडिंग में उसका आ रहा है, पेज सेटअप की पूरा वही है चीजें, है ना। ग्रेड लाइन्स अगर आपको बताना है तो ग्रेड लाइन्स आप बता सकते हैं प्रिंट में, अदरवाइज जैसे मैं यहाँ पे ग्रेड लाइन्स पे क्लिक करेंगे, ये ओके कर लिया। अब इसका मतलब ये होगा कि अभी आपको जो ग्रेड लाइन्स ये वाली, ये आपको प्रिंट में भी चाहिए, तो ये प्रिंट में भी आ जाएगी इस तरह से बन के। अगर आपको ग्रेड लाइन्स नहीं चाहिए तो आप जो इसको हटा सकते हैं। उसके बाद में हेडिंग व्यू, हेडिंग जो है ये वाली जो अभी दिख रही है वो सब आ जाएगी उसका रूलर। अगर आपको हेडिंग नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप उसको जो है हटा सकते हैं। प्रिंटर, जैसे आप प्रिंट पे सिलेक्ट करोगे तो प्रिंट में भी हेडिंग दिख जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से आप जो है पेज सेटअप कर सकते हो। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो डाउट आएगा, डाउट ही आएंगे तो ही आपके डाउट क्लियर होंगे, अदरवाइज नहीं होने वाले, ठीक है। बाकी जो अगला टेप है हमारा फॉर्मूला का है, फॉर्मूला का टेप बहुत अच्छा है और काम की चीज है ये भी, प्लीज आप जरूर सीखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूला टेप कवर करूंगी। और आई होप कि आपको ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। और प्लीज गाइस मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, मैं आगे भी छोटे छोटे टॉपिक लेके आ जाऊंगी, और जो भी यूजफुल टॉपिक है वो भी लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।